देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने जिले में पहली बार पेल्विक एस्टेबुलम सर्जरी की है। कूल्हे के ऊपर की हड्डी टूटने या खिसकने पर ये सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। ये सर्जरी प्रदेश के अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में भी 4 या 5 साल पहले शुरू हुई है। ये सर्जरी चंबा में होना सपने से कम नहीं था। मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के विशेषज्ञों ने इसमें सफलता पाई है। निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन पर मरीज के लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये 20,000 में हो गया। मंगलवार को दुर्घटना में घायल मरीज को मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया। मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो चुका था। पहले निजी अस्पताल से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी गई। निर्धन परिवार से संबंधित होने के कारण मरीज का जिले से बाहर और निजी अस्पताल में उपचार संभव नहीं था। मेडिकल कॉलेज में 20,000 में ही सर्जरी हो गई। मरीज जब हड्डी रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मानिक सहगल के पास गया तो उन्होंने सर्जरी करवाने के लिए हामी भरी। ये भी कहा कि ये सर्जरी चंबा में पहली बार होगी, इसलिए इसमें जोखिम भी है। मरीज ने भी हामी भर दी। बुधवार को मरीज की सर्जरी हो गई। ये ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। अब मरीज को 2 महीने तक विशेषज्ञ अपनी निगरानी में रखेंगे। हड्डी रोग के अध्यक्ष एवं चीफ ऑपरेटिंग सर्जन सहित आधा दर्जन से अधिक चिकित्सकों ने इस सर्जरी में हिस्सा लिया। हड्डी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक सहगल ने ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सी प्लेट का निर्माण बॉन मॉडल की प्लेटों से स्वयं किया। इसके चलते मरीज को प्लेट पर हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़े। हड्डी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि चंबा में ये सर्जरी पहली बार हुई है। इन पेशेंट का क्या था, इसका जो हिप जॉइंट होता है एस्टेबुलम को तोड़ के ये पीछे ऊपर तक आ गया हुआ था। आने वाले आगे मैं आपको बताऊंगा, सीटी स्कैन की फोटोज ही बताऊंगा। मैं इसमें भी आपको पेल्विक मॉडल में बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे हेड पड़ा होता है, कूल्हा पड़ा होता है, तो जब मरीज ऊपर से नीचे गिरा तो उसके कूल्हे ने क्या किया, ये जो एस्टेबुलम है, ये जो आप हड्डी देख रहे हो, ये एस्टेबुलम की हड्डी बहुत मोटी हड्डी होती है। इसको तोड़ के, हड्डी को तोड़ के कूल्हा उसका यहाँ तक पहुँच गया हुआ था ऊपर तक। और ये हड्डी के दोनों जो टुकड़े हैं ये भी ऊपर तक आ गए हुए थे। डॉक्टर साहब सीटी दिखाएंगे, मैं सीटी में भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ये चोट लगी हुई थी। और इसके ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं था कि मरीज के कूल्हे को नीचे बिठाया जाए, क्योंकि कूल्हा पीछे ऊपर तक यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ से लेके ऊपर तक पहुँचा है। तो इसमें सबसे बड़ा जोखिम हमारे पास ये रहता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं और मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। ये जो हड्डी है एस्टेबुलम, ये हम लोग हाथ लगा के फील नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी बाजू की हड्डियों को फील कर लेते हैं, टांग की हड्डियों को फील कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डीप में होती है। तो इसके लिए हमने पूरी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग की थी। ये जो बोन मॉडल है ये हम डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी से लाए थे। इसमें क्या रहता है, इसमें हम इसके लिए हमने इसको क्या किया कि हमने एक जो नॉर्मल प्लेट हम यूज़ करते हैं, फोटो दिखाएंगे अभी आपको, जो नॉर्मल प्लेट हम यूज़ करते हैं उस प्लेट को हमने ऑपरेशन से पहले इसके ऊपर रख के इसको प्री कंटूर और बेंड किया, ताकि एक तो ऑपरेशन के दौरान हमारा टाइम वेस्ट ना हो, नंबर 1, नंबर 2 ज़्यादा रिसाव ना हो, और नंबर 3 जितना अफोर्डेबल हो सकता है मरीज़ के लिए उतना अफोर्डेबिलिटी रहे। फिर उसको करके इसको हमने ऑपरेशन किया है, जिसमें एनेस्थीसिया विभाग का बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक बड़ी ऑपरेशन होता है। इसमें आसपास जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको भी हमें रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी रहता है ना। तो उसमें एनेस्थीसिया विभाग रहते हैं। उसके बाद ऐसा है कि पेशेंट को कभी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें मेडिसिन विभाग मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव कुछ भी, देखो आपको कुछ भी होने का रिस्क रहता है। तो उसमें हमारे मेडिसिन विभाग के, सर्जरी विभाग के, एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर जो हैं 24/7 यहाँ रहते हैं। सबके सपोर्ट के साथ ही एक इतनी बड़ी जटिल सर्जरी जो है ये हम कर पा सकते हैं। वहीं प्राचार्य डॉक्टर SS डोगरा ने बताया कि चिकित्सकों ने चंबा में पहली बार ये सर्जरी की है। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। कल हमारे मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स के द्वारा एक 35 वर्षीय लड़के का जो पेट से गिरा था उसकी पेल्विक बोन के एस्टेबुलम का फ्रैक्चर हुआ था और उसका हमारे मेडिकल कॉलेज में सफल ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ये अपनी किस्म का एक जटिल ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन को हमारे ऑर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष और उनकी टीम और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की टीम और उसके जो सपोर्टिव स्टाफ था उनके प्रयासों से इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक यहाँ किया गया।
हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।